आपका स्वागत है द पावर ऑफ हैबिट सीरीज के एपिसोड 3 में। एपिसोड 2 में हमने देखा था कैसे हमारी सारी आदतें हमारी इच्छाओं का परिणाम है। हमारी इच्छाओं के कारण हमारी आदत बनती है। और इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कैसे हम अपनी किसी भी आदत को दूसरी आदत के साथ चेंज कर सकते हैं। आप सोचेंगे आदत को चेंज क्यों करना है, हम उसे छोड़ सकते हैं ना। लेकिन अगर वो पॉसिबल होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। कुछ आदतें ऐसी होती हैं उन्हें हम आसानी से छोड़ नहीं सकते। उन्हें छोड़ने के लिए हमें उनकी जगह दूसरी आदत बनानी पड़ती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे रूल के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी किसी भी आदत को चेंज कर सकते हो। और एक बात, वीडियो के एंडिंग में इस सीरीज से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट है। तो शुरू करते हैं। कुछ देर पहले मैंने कहा था हम अपनी सारी आदतों को छोड़ नहीं सकते। कुछ आदतें ऐसी होती है उन्हें सिर्फ हम दूसरी आदत के साथ चेंज कर सकते हैं। और ऐसा क्यों है इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप ही देंगे। आप बताइए, लोगों को पता है सिगरेट और शराब पीना जानलेवा है, इससे उनकी जान भी जा सकती है, तो वे छोड़ क्यों नहीं देते। और तो और कुछ लोग आपको ऐसे भी कहते मिलेंगे वे सिगरेट छोड़ना चाहते हैं लेकिन वे छोड़ नहीं पाते। लेकिन क्यों? अगर आपको पता है कोई चीज़ आपके लिए बुरी है तो आप उसे रोक क्यों नहीं सकते। अगर आप इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा ऐसा वे क्यों नहीं कर पाते। एपिसोड 1 में मैंने बताया था अगर आप कोई काम करते हो और वो काम करने के बाद आपके माइंड को अच्छा लगता है, यानी माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, तो हमारा दिमाग उस काम को याद कर लेता है और वो डोपामिन फिर से पाने की इच्छा हमारे माइंड में पैदा हो जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है, इच्छा आदत बनाती है और अगर ये इच्छा पूरी ना हो तो आप जानते हैं क्या होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारी सारी आदतें डोपामिन या इच्छा के कारण बनती हैं। कुछ आदतें रिपीटेशन यानी एक ही काम को बार बार करने से भी बनती हैं और इन्हें छोड़ना आसान होता है। लेकिन अगर आदत माइंड में रिलीज होने वाले डोपामिन के कारण बनती है तो इन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के इस आर्टिकल को देखें। इसमें कहा गया है अगर आप कोई काम करते हो और ऐसा करते हो तो आपको डोपामिन मिल रहा है तो यह आदत और भी मजबूत हो जाती है। और जब आप वो काम नहीं करते तो डोपामिन उसे दोबारा करने की क्रेविंग यानी लालसा पैदा करता है। एक तरह से जब हम अपनी बुरी आदत पर काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से हमारे खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ये रूटीन्स हमारे दिमाग में जम जाते हैं और दिमाग में उसी चीज़ की डिज़ायर यानी इच्छा पैदा करती है जिससे आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको आंसर मिल गया क्यों लोग जानते हुए भी ये चीज़ उनके लिए बुरी है वे उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। लेकिन एक क्वेश्चन अब भी है। ये तो समझ आ गया डोपामिन के कारण बनी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें छोड़ने के बजाय दूसरी आदत के साथ बदल देना चाहिए। लेकिन किस आदत के साथ? क्या सुबह देर से उठने की आदत को सुबह जल्दी उठने की आदत से बदल देना चाहिए? क्या सिगरेट और शराब पीने की आदत को सुबह उठकर मेडिटेशन और वर्कआउट करने की आदत बदल देना चाहिए? या फास्ट फूड खाने की आदत को हेल्दी फूड खाने से बदल देना चाहिए? नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। मुझे और आपको पता है ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं और इससे कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? अगर आपको याद हो तो एपिसोड 2 के एंडिंग में मैंने आपको 2 चॉइस दी थी। आप आराम से बेड पे लेटकर मोबाइल देखना चाहेंगे या आप सुबह जल्दी उठकर 1 घंटे तक एक्सरसाइज करना चाहेंगे। क्योंकि लोगों को दोनों काम करने से खुशी मिलती है, यानी माइंड को अच्छा लगता है जिससे हमारा माइंड इस काम को याद कर लेता है और हमारी इच्छा के कारण ये आदत में बदल जाती है। लेकिन आप में से कितने लोग सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हो? बहुत कम लोग। लेकिन क्यों? हमें दोनों काम करने से खुशी मिलती है तो हम एक्सरसाइज ना करके मोबाइल देखना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि रील्स देखकर हमें कम समय में ज़्यादा खुशी मिलती है और रील्स के मुकाबले एक्सरसाइज करने से हमें कम और कुछ देर बाद खुशी मिलती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
आप जानते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है, उसी को देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो आखिर ये रूल क्या है? अपनी पुरानी आदत के सिग्नल को ना बदलें, रिवॉर्ड को भी ना बदलें, सिर्फ उस काम को यानी रूटीन को दूसरे काम से बदल दें। ये रूल इस प्रकार काम करता है। इन 3 स्टेप्स को करके आप आदत को बदल सकते हो। क्या ये रूल इतना ही है? इतना सिंपल? हाँ, मैंने भी पहली बार जब इस रूल को पढ़ा था मैं भी हैरान था। क्या इतने महीनों से कोशिश कर रहे हैं उस आदत को छोड़ने की और छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या उसे छोड़ने का तरीका इतना सिंपल है? हाँ, मुझे भी 3 साल लग गए ये समझने में कि लाइफ के 90% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है। वो हम ही हैं जो इसे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात, मैंने सिंपल कहा है, इजी नहीं। गोल्डन रूल में बताए हुए 3 स्टेप्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अच्छे से मेरा मतलब है आपको सबसे पहले उस आदत का सिग्नल ढूंढना होगा, यानी आप किस वजह से वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये ढूंढना होगा और आपको वैसा रूटीन यानी ऐसी आदत ढूंढनी पड़ेगी जिसको करने से आपको उतना ही रिवॉर्ड मिले जितना आपको पुरानी आदत से मिल रहा था। और ऐसे काम या आदत को ढूंढना आसान नहीं है, ये आपके रिवॉर्ड पर डिपेंड करता है कि इसे ढूंढना आसान होगा या मुश्किल। जैसे हम सिगरेट या अल्कोहल की आदत का एग्जाम्पल लेते हैं। सब लोग अल्कोहल को सिर्फ डोपामिन पाने के लिए नहीं पीते। बहुत सारे लोग अल्कोहल को अपनी परेशानी से भागने के लिए पीते हैं। अल्कोहल पीने के बाद वो लोग कुछ घंटे के लिए अपनी दुख से फ्री हो जाते हैं, अपनी परेशानियों से फ्री हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जैसे ही नशा उतरता है वैसे ही उनकी परेशानियां फिर से वापस आ जाती है। अगर आपका रिवॉर्ड डोपामिन है तो आपको ऐसी कोई चीज़ या काम को ढूंढना होगा जो आपको उतना ही डोपामिन दे पाए जितना आपको अल्कोहल से मिल रहा था। अगर डोपामिन कम होगा तो आप शराब को कभी छोड़ नहीं पाओगे। और ऐसी चीज़ या काम क्या है मैं आपको नहीं बता सकता, इसे आपको ही ढूंढना होगा। क्योंकि जिस काम को करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो काम करके आपको भी उतनी खुशी मिलेगी। इसे आपको ही ढूंढना पड़ेगा। और एक बात का आप ध्यान रखें, अब जो भी नई आदत बनाओ अपनी पुरानी बुरी आदत को छोड़ने के लिए, वो नई आदत खुद ही बुरी ना हो। मेरा मतलब है आप अल्कोहल की आदत को छोड़ने के लिए सिगरेट पीना ना शुरू कर दें। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको सिगरेट की आदत है तो आप खुद से पूछें कि आपको निकोटीन पसंद है या आप सिंपली एनर्जेटिक फील करने के लिए पी रहे हैं। अगर आप एनर्जेटिक फील करने के लिए पी रहे हैं तो आप उसकी जगह चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। और तो और बहुत सारी रिसर्च में ये पता भी लगा है चाय कॉफ़ी पीने से स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये था आदत को बदलने का गोल्डन रूल, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था। आप अब इस वीडियो को बंद कर सकते हो। लेकिन अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट या कन्फ्यूजन है कि क्या ये रूल सच में काम करता है, क्या सच में जिस आदत को मैं छोड़ने की महीनों से कोशिश कर रहा हूँ, क्या उसे मैं इस रूल की मदद से छोड़ पाऊँगा? अगर आपको जानना है तो अगला पार्ट सिर्फ आपके लिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जिसे AA भी कहा जाता है। AA अल्कोहल के एडिक्शन से सफ़र कर रहे लोगों का एक नेशनल ग्रुप है। सबसे पहले ये ग्रुप फॉर्म हुआ था 1935 अमेरिका में। तब से AA अपने लोकल मीटिंग से 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अल्कोहल के एडिक्शन छोड़ने में मदद की है। तो AA कैसे अल्कोहल के एडिक्शन छोड़ने में मदद करता है और इसका हमारे हैबिट के रूल से क्या रिलेशन है? थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपको जिस आदत को बदलना है, उस आदत यानी उस काम को करने से आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है उतना ही रिवॉर्ड आपको दूसरी नई आदत या काम को करने से मिलना चाहिए जितना आपको पुरानी आदत से मिल रहा था। तभी वो आदत बदल पाएगी।
एए इन शराब के एडिक्टेड लोगों को इस बात का पता लगाने को कहता है कि उन्हें शराब पीने से कौन सा रिवॉर्ड मिल रहा है। उनसे पूछा जाता है कि आपकी वो कौन सी इच्छा या डिज़ायर है जिसकी वजह से ये आदत बनी है। ज़्यादातर लोग अल्कोहल से मिलने वाले डोपामिन यानी खुशी को इसकी वजह नहीं बताते हैं। उनका कहना तो ये होता है अल्कोहल को पीने से उन्हें मदद मिलती है अपनी सिचुएशन से भागने में, उन्हें मदद मिलती है अपने स्ट्रेस और अकेलेपन से निकलने में, और उन्हें वो मौका मिलता है अपनी दबी भावनाओं को बाहर निकालने में। उनके अंदर शराब पीने की जो इच्छा पैदा होती है वो शराब से मिलने वाले खुशी के लिए नहीं होती, वो तो बस एक रास्ता ढूंढ रहे होते हैं जिससे वो अपनी सिचुएशन से निकल पाए। अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिससे बार में मिलने वाला रिवॉर्ड लोगों को इस ग्रुप की मीटिंग से मिलता है। जैसे इस ग्रुप से जोड़ने वाले हर इंसान का एक स्पॉन्सर होता है, यानी एक सपोर्टर होता है, जिसकी मदद से लोगों को अपने अकेलेपन से बाहर निकलने में मदद मिलती है और एक दोस्त पाने की इच्छा पूरी हो जाती है। एक ऐसा दोस्त जो आपको इनकरेज करे अपनी अल्कोहल के एडिक्शन को छोड़ने के लिए, जो आपको इनकरेज करे अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी परेशानियों को खुल से कहने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना दर्द बांटने से कम होता है। वो दोस्त आपकी हर प्रॉब्लम्स परेशानी को शांत बैठकर सुनता है जो पूरी दुनिया सुनना नहीं चाहती, और आपको वो यकीन दिलाता है कि आप इस आदत को, इस एडिक्शन को छोड़कर आप ऐसी ज़िंदगी जी सकते हो जैसी आप जीना चाहते हो, और आप जीत सकते हो दुनिया से नहीं, उस इंसान से जो काबिल है सक्सेस पाने की, जो काबिल है अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की, जिसके दिल में एक ही इच्छा है अपने आप को बदलने की, जो जीतना चाहता है खुद से। आदत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। सच में आदत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। आप भी सोचो, अगर आप किसी को जानते हो जो हमेशा सबसे गुस्से से बात करता है, तो क्या पता उसका गुस्से से बात करना ये भी एक आदत की वजह से बना हो, उसे उसकी आदत लग गई हो, इसलिए वो ना चाहते हुए भी हमेशा सबसे गुस्से से बात करता है। अगर आपका दोस्त या आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो और हमेशा डिमोटिवेट रहते हो, तो क्या पता आपका नेगेटिव सोचना भी एक आदत की वजह से बना हो। अगर आप बिना बात के नेगेटिव सोचते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है, ये आपकी आदत की वजह से भी हो सकता है। आपको आदत पड़ गई हो हमेशा नेगेटिव सोचने की, जिससे आप हमेशा डिमोटिवेट फील करते हो। और आपने कभी ना कभी किसी को तो देखा होगा जो हमेशा कोई भी काम पूरे फोकस के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए डिसिप्लिन से काम करता है। क्या पता उसका डिसिप्लिन होकर काम करना भी एक आदत बन गई हो। वो इंसान हमेशा डिसिप्लिन होकर काम करता है क्योंकि उसे उसकी आदत लग गई हो। इसलिए आदत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमें आदत किसी भी चीज़ की लग सकती है, इसलिए हमारे लिए आदत को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचकर सबसे पहली सीरीज इस चैनल पे इस बुक पर बनाई थी, द पावर ऑफ हैबिट। तो यहाँ पर इस बुक का पार्ट 1 खत्म होता है। हमने इस पार्ट में देखा आदत क्यों और कैसे बनती है। हमने देखा कि क्यों हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते, और हमने देखा कैसे कुछ आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमें उन्हें छोड़ने के लिए उनकी जगह नई आदत बनानी पड़ती है। और लास्ट में हमने देखा कैसे हमें किसी भी चीज़ की आदत लग सकती है। आई होप आपको इस सीरीज से कुछ तो वैल्यू मिली होगी, और इसकी हेल्प से आप अपनी बुरी आदत को छोड़कर अच्छी आदत बना पाओ। ये सीरीज मैंने बनाई थी द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुइक, इस बुक की हेल्प से। इस बुक में और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसे अभी पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे इस बुक में और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली जो आपके काम में आ सकती है, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक मैं आपको कुछ न्यू कंटेंट देता रहूँगा, और वो क्या होगा वो आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।